हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूथ नॉलेज। सो गाइस, आज अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। अक्टूबर मंथ के जितने सारे करंट अफेयर्स हैं वो आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे इन अ शॉर्ट। ओके। 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बना? ऑन 2 अक्टूबर 2022 who has become the first Indian batsman to score 11,000 रन इन T20 क्रिकेट? वो कौन सा भारतीय बल्लेबाज है जिसने अपने 11,000 रन पूरे कर लिए T20 सीरीज़ में? तो वो है अपने एक्स कैप्टन विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 11,000 रन पूरे कर लिए हैं T20 सीरीज़ में। और गाइज, ये हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसा बल्लेबाज, दिस इज़ यूनिक। ये बल्लेबाज सबसे अलग है बाकी सब अलग प्लेयर से। ये अकेला एक ऐसा प्लेयर है जो एक हारी हुई पारी को जीत में कन्वर्ट कर सकता है। इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं टेस्ट सीरीज़ में, वनडे में और अलग अलग सीरीज़ में, जहाँ पर अपन IPL को भी ले सकते हैं। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और ये डिज़र्व करते हैं बिकॉज ही इज़ ओनली वन who can do this. Okay, move on our next slide. भौतिकी फिजिक्स में 2022 को नोबेल पुरस्कार किस एक को मिला? Which one got the Nobel Prize in Physics for the year 2022? तो वो है एलन स्पेट, जॉन एफ क्लोजर, इंटन जिलिंगर। तो ये 3 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला 2022 में, और वो गाइस अक्टूबर मंथ में ही सभी को दिए गए हैं। अक्टूबर मंथ में बहुत सारे नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं अलग अलग फील्ड्स में। केमिस्ट्री में अलग दिया गया है। ओके, तो ये तीनों ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो गाइस, अपन ने नोबेल प्राइज़ के बारे में अपने वीडियो में पढ़ ही लिया था कि नोबेल प्राइज़ क्या होता है। ये साइंस की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो किसी एक साइंटिस्ट को उस फील्ड के लिए दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस करते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी को पढ़ने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हेल्पफुल हो। तो ऐसे साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ओके, हियर वी गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? हु हैज़ वॉन द फीफा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? एंड दैट इज़ अमेरिका। अमेरिका ने फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है अक्टूबर मंथ में। जैसे गाइस, अपन क्रिकेट के लिए पढ़ते हैं T20 होता है, वनडे होता है, टेस्ट सीरीज़ होते हैं, तो वहाँ पर बास्केटबॉल के लिए अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ पर। और ये फीफा जो टूर्नामेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। तो अलग अलग कंट्रीज़ की टीम्स भी होती हैं। तो यहाँ पर एक वर्ल्ड कप है, तो ये खिताब किसने जीता? अमेरिका ने। अमेरिका की टीम ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट स्लाइड। हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता? हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022? एंड दैट इज इंडिया। इंडिया ने गाइज रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ का मतलब है कि जो रोड रूल्स रहते हैं, नियम होते हैं, सेफ्टी के लिए नई सीरीज़ को बनाना, नए नियमों को बनाना, जिससे रोड पर चलने वाले वाहनों की सेफ्टी हो सके और एक्सीडेंट कम हो सके। इसके लिए इंडिया ने सीरीज़ रिलीज़ करी है। ओके, 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है? वेयर इज़ द 15th इंटरनेशनल सूफी रंग महोत्सव
2022 being organized from 1 to 7 अक्टूबर 2022। सूफ़ी का मतलब होता है कि सिंगिंग की एक क्वालिटी, जैसे सिंगिंग अलग अलग तरह की होती है, लाइक रैप, पॉप, सैड, डीजे, ये अलग अलग उसकी क्वालिटीज़ होती हैं सिंगिंग की। एक उसी तरह की एक क्वालिटी है सूफ़ी। तो उसके ऐसा नहीं है गाइस कि ये छोटी मोटी होगी, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है और इसके व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इसके जो लिसनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसको सुनने से एक इमेजन क्रिएट होती है। शॉर्ट फॉर्म में बस सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो जो सिंगर्स होते हैं, जो सूफ़ी को गाने वाले होते हैं, उनका एक टीम होती है, एक ग्रुप बनता है और वो अलग अलग जगहों पर अपनी मीटिंग्स करते हैं। वो कहते हैं ना गाइस कि जब बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए सेमिनार्स होते हैं, तो आर्टिस्ट के लिए भी, एक सिंगर्स के लिए भी ऐसे सेमिनार्स होते हैं। तो वो कहाँ पर आयोजित किया गया? अजमेर, राजस्थान में। तो राजस्थान तो वैसे भी सिंगिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ की जो सिंगिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत ही यूनिक और फेमस है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस किस को मिला? हु गॉट द नोबेल प्राइज़ 2022 इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला 2022 में? तो वो हैं आर्वल्टोजी, मॉर्टन मेंडल, के वेरी शार्पलेस। इन तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया? Which country has become the largest producer and consumer of sugar in the world recently? And that is India. इंडिया गाइस पहले भी चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा है और अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर को प्रोड्यूस अपने ही देश से किया जाता है। एंड सेकंड पर है चाइना। तो यहाँ पर गाइस इंडिया हर एक चीज़ में सबसे ऊपर है और आगे भी रहेगा। इसीलिए कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि भारत में हर एक चीज़ बनाई जाती है जो इंडिया को आगे ले जा सके और ख़ुद के यूज़ के लिए और अदर देशों के लिए भी यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि इंडिया हर एक चीज़ का प्रोड्यूसर है। हर एक चीज़ यहाँ पर बनती है और हर एक चीज़ में आगे है, कहीं नंबर फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है। इसीलिए गाइस विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिया एनी अदर कंट्रीज दे कांट ग्रो, बिकॉज इंडिया इज़ ओनली वन विच हैव द लार्जेस्ट मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट टेक्नोलॉजी की दुनिया में या मेडिसिन्स की दुनिया में, हर एक फील्ड में इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर कोई भी बिजनेस हो, कोई भी ब्रांड हो, अगर उसको आगे रन करना है तो इंडिया एक सबसे बड़ा मार्केट है। इंडिया में ये ग्रो कर सकता है। एग्जांपल में भी ले सकते हैं कि अमेज़ॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सबसे ज़्यादा यूज़र्स इंडिया में ही मिलते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, मेडिसिन्स में हो। मेडिसिन्स में क्या गाइस, अभी जो वैक्सीन आई थी कोरोना की, वो भी इंडिया से ही प्रोड्यूस हुई है सारे देशों में। यहाँ पर तो हम कह सकते हैं ना कि इंडिया हर एक चीज़ को प्रोड्यूस करता है, हर एक चीज़ को बनाता है। नेक्स्ट स्लाइड। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? Which is the first state in India to launch गति शक्ति पोर्टल, and that is गुजरात। गुजरात गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। तो साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला?
तो वो है एनी एनेक्स। ओके, एनी एनेक्स को नोबेल प्राइज़ मिला साहित्य के लिए। हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PAC की महिला बटालियन स्थापित की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट 3 विमेंस बटालियन ऑफ द प्रोविंशियल सशस्त्र सीमा बल PAC हैव बीन स्टेबलाइज्ड? तो किस स्टेट में महिला बटालियन स्थापित की गई है? वह यूपी में, उत्तर प्रदेश में। किस शहर में 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है? इन विच स्टेट एंटी डस्ट कैंपेन इज बीइंग रन फ्रॉम 6 अक्टूबर टू 6 नवंबर, एंड दैट इज इन दिल्ली। एंटी डस्ट कैंपेन का मतलब है कि जो सड़कों पर डस्ट होती है उसको, जो साफ़ सफाई से रिलेटेड है, और इसको चलाने के लिए दिल्ली के एक मंत्री गोपाल राय जी ने 586 टीम क्रिएट करी हैं इस कैंपेन को चलाने के लिए। ओके, पुल्लमपारा भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। किस राज्य में है? पुल्लमपारा इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल इलेटरेट पंचायत इज स्टेबल इन विच स्टेट? कि जो पुल्लमपारा एक राज्य में स्थित है, वो भारत की डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन चुकी है। पंचायत का मतलब एक ऐसा गांव है वो डिजिटल रूप से साक्षर बन चुका है। वो कहाँ पर स्थित है? केरल में। ओके, केरल में। सो व्हाट इज नेक्स्ट वन? 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द बेसिक इनोवेशन इंडेक्स 2022 रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑन सितंबर 29, 2022 कि 29 सितंबर को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, एक संगठन का नाम है यहाँ पर, वहाँ पर वैश्विक नवाचार सूचकांक, जो वैश्विक को कौन सा नंबर है जहाँ पर इंडिया आया है, तो वो है 40th। ओके, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर डेयरी प्लस स्कीम? तो वो है अपना गाइज एमपी ने, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना शुभारंभ की है। नेक्स्ट इज हियर, हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल है? रिसेंटली एन इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टाइम 100 नेक्स्ट रिलीज्ड रिसेंटली, तो वो है आकाश अंबानी। हियर इज ऑल्सो माई नेम, आकाश अंबानी। ओके, तो हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की एक सूची रहती है, वहाँ पर एक कौन सा भारतीय ये शामिल है कि इस सूची में एक भारतीय का होना वो अपने लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे किसका नाम आया है? आकाश अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं, उनका इस सूची में नाम आया है इस साल। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन कहाँ किया गया था? यहाँ पे गाइस 2022 है। ओके, तो हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? वो किया गया था अपना न्यू दिल्ली में।
ओके। हाल ही में यूनेस्को ने कितनी भारतीय विरासत वस्तुओं की सूची जारी की है? तो वो है कितनी? 50। कितने वस्त्रों की सूची जारी की है? 50। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी दी गई थी? 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन की मंजूरी दी गई थी? 1 अक्टूबर और 2022 को एक मंजूरी ऐसी दी गई कि जहां पर शांति अहिंसा को बनाए रखने के लिए एक विभाग का गठन किया गया है। कब? 1 अक्टूबर को। तो वो कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में। ओके। एक अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में किसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो गाइस यहाँ पर 1 अक्टूबर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है। वो किस शहर को दिया गया? वो है अपने एमपी का इंदौर। अब इंदौर पिछली साल भी सबसे स्वच्छ शहर माना गया था सूची के अनुसार। तो ये पिछले 3 सालों से ये इंदौर आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वच्छता है, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि बाकी शहर स्वच्छ नहीं है, लेकिन मतलब सबसे ऊपर वाली लिस्ट में जो है वो इंदौर आता है। फिर अपना आता है महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट वन। भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई थी? When has the mobile networks 5G service started in India? तो इंडिया में 5G की शुरुआत कब से हुई थी? वो 1 अक्टूबर 2022 से। अभी 1 अक्टूबर से 5G स्टार्ट हुआ है गाइस। अब तो स्पीड और ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगा। वीडियोस भी इसमें बहुत जल्दी डाउनलोड होते हैं। तकरीबन 3 सेकंड्स का टाइम लेता है 1 GB के लिए। तो गाइस अपन 5G का अगर अपन थोड़ी चर्चा करें तो ये यहाँ पर मुकेश अंबानी जी ने अपनी जियो में स्टार्ट किया है 5G को। फिर भी मतलब गाइस यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं 5G को, क्योंकि अभी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है इंडिया में। लेकिन 5G को अभी 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया, तो शायद इसके आगे कुछ काम किए जा सकते हैं, क्योंकि 5G का आना इंडिया एक बहुत बड़ी बात है। 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? Who was appointed as the new Director General of Central Reserve Police Force CRPF on 1 October 2022? 2022 को CRPF का नया डायरेक्टर कौन बनाया गया? सुजय लाल थाउसेन को। सुजय लाल थाउसेन को नया डायरेक्टर बनाया गया किसका? CRPF को। कब? 1 अक्टूबर को। अम्बेडकर अ लाइफ किसकी रचना है? हु रोट अम्बेडकर अ लाइफ? अम्बेडकर अ लाइफ एक बुक का नाम है जो किसने लिखी थी? शशि ठाकुर ने। तो गाइज़ ये जो बुक है ये अम्बेडकर जी की लाइफ पर डेडिकेटेड है। और गाइज़ ये उनकी लाइफ पर बुक का लिखा जाना ये बहुत ही अच्छी बात है। उन पर तो बहुत सारी बुक भी अगर लिखी जाए तो फिर भी वो भी कम पड़ेंगी, क्योंकि उनकी लाइफ एक स्ट्रगल से गुजरी है। उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया एक इस पोस्ट को पाने के लिए, और एक लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक पहुंचने का सफ़र उन्होंने तय किया है। तो हम इनको अपना आइडल मानकर भी इनकी इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनकी ये जो बुक है वो उनकी लाइफ के बारे में बताती है कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और वो एक लो लेवल से लेके हाई लेवल तक कैसे पहुँचे। उनका सारा स्ट्रगल इस बुक में बताया गया है। और वो उन्होंने किसने बताया है? शशि ठाकुर ने। ओके। 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
2022 से किसे सम्मानित किया गया है? Who was awarded the Nobel Prize 2022 in the field of physiology medicine on 3 अक्टूबर 2022? तो गाइस फिजियोलॉजी मेडिसिन की फील्ड में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 में? तो वो है स्वांति पवे को ये अवार्ड मिला गया है। नोबेल पुरस्कार क्या होता है गाइस? नोबेल पुरस्कार एक साइंस की फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड रहता है। जिस भी साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिलता है वो उस फील्ड का मास्टर होता है और उसने बहुत सारे इन्वेंशंस करे होते हैं और नई नई चीज़ें ईजाद करी होती हैं उन्होंने, तो इसलिए उनको फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार हर एक साइंटिस्ट को नहीं मिलता है, उन साइंटिस्ट को मिलता है जो अपनी फील्ड के लिए बेस्ट करते हैं। ओके, 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ किया? Which state launched Mahatma Gandhi Rural Industrial Park Scheme on October 2022? किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की योजना का शुभारंभ किया? वो है छत्तीसगढ़। ओके, तो गाइज़ आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर इट टू एवरीवन who's preparing NDA, CDS, AFCAT exams. If this is helpful to you, save it and follow me on Telegram. I'll provide you a link on my description.